दोस्तों, आप सभी का एग्रीकल्चर इस फार्मर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हर्षपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हर कोई नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो कन्फ्यूजन में रहता है कि कितने एनिमल से करें, कैसे करें, क्या मुनाफा होगा या कुछ घाटा होगा। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपसे सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा जो छोटे तरीके से चालू करना है वो बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई 10 एनिमल से चालू करता है, कोई 15 से 20 से, जैसे जिसकी जैसी जैसी लागत होती है वो उसी तरीके से बड़े स्केल पर अपना डेयरी फार्म जो है वो स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि जैसे हम छोटे किसान हैं या अपने जो बिना अनुभव वाले होते हैं कि हमने कभी गाय भैंस पालन नहीं किया है, वे लोग जैसे डेयरी के क्षेत्र में आते हैं, तो उनके लिए बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम जो बिना अनुभव, बिना एक्सपीरियंस या छोटे किसान होते हैं, उनके पास उतनी लागत नहीं होती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप 2 एनिमल से परचेस करें। तो या 2 गाय भी हो सकती है या 2 भैंस भी हो सकती है। तो मैं भैंस वालों के लिए जो है उसका वीडियो मैं किसी दिन और अपने चैनल के माध्यम से दे दूँगा। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे जैसे गाय के बारे में। 2 गाय हम परचेस करेंगे। तो गाय की जो ब्रीड रहेगी वो जर्सी या एचएफ, तो दोनों की जो दूध देने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। जो उनका लैक्टेशन का वो होता है, पीरियड होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इस कारण से एचएफ और जो जर्सी ब्रीड की गाय होती है वो डेयरी के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और तो दोस्तों, जो एचएफ और जर्सी की गाय है, दोनों का प्राइस भी लगभग सेम ही होता है। उनके रेट में कोई अंतर इतना होता नहीं है। वो ब्रीड में देख कर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो हम जो भी इस वीडियो में मानेंगे या मैं जो भी आपको बताऊंगा वो एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इतना होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5 से 10% का आपका हो सकता है, मार्जिन हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे आप 2 एनिमल से अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या घर में भी घर ही उसके लिए भी ला रहे हैं, तो लगभग अगर आप 2 एनिमल जर्सी या एचएफ की गाय खरीद कर लाते हैं, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें ताज़ी और ब्याई हुई ही लाएँ। कभी भी गाभिन भैंस या गाभिन एनिमल परचेस ना करें। तो दोस्तों, जैसे 2 गाय आप लेकर लाएंगे, तो 2 गाय की कीमत लगभग हम मानकर चल लेते हैं 70,000 रुपये। कि कहीं किसी एरिया में कम भी हो सकता है, लगभग 60,000 55,000 में भी आ जाएगी, और कहीं एरिया में लगभग 90-95 तक भी जा सकते हैं। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो गाय की जो है मिल्क देने की जो क्षमता है वो हम 20 लीटर मानकर चल रहे हैं। अगर हम 2 गाय 20-20 लीटर की लेकर आते हैं, तो लगभग 40 लीटर का जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो हमारा डेयरी का होगा। तो गाय की कीमत 70,000 रुपये, और जो मिल्क की कैपेसिटी होगी वो 20 लीटर पर डे, यानी 2 गायों से 40 लीटर। तो दोस्तों, अब जब भी आप गाय खरीदने जाएंगे तो थोड़ी दूर के एरिया में जाएंगे, तो वहाँ से गायों को लाने में ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा। तो ये भी लगभग, अगर आप ज़्यादा दूर जाएंगे तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। पास में से लेंगे या हो सकता है अपने गांव के आसपास ही 2-4 किलोमीटर के आसपास लेंगे, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ना के बराबर लगेगा। तो हम मान के चल लेते हैं कि एक गाय को लाने का आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो 2,000, तो 2 गायों को लाने का आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्ज लगेगा वो 4,000 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे किसान या पशुपालक जो भी डेयरी फार्मर, तो वो क्या करते हैं कि जो कैटल या एनिमल परचेस करके लाते हैं वो इंश्योरेंस नहीं करवाते। जब भी हम नए एनिमल या हम नए फार्मर डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, तो हमें इंश्योरेंस पहले करवाना चाहिए। कभी भी एनिमल है, कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो लगभग जो मिनिमम है वो आपकी जो कॉस्ट है एनिमल की, उससे 5% उसका अमाउंट लगता है। जैसे अगर हमने 70,000 की गाय खरीदी तो उसका लगभग 5% 3500 रुपये, 3,500 रुपये एक गाय का इंश्योरेंस का लगेगा। तो हम दोनों गायों का इंश्योरेंस करा लेंगे, लगभग 7,000 रुपये हमारा यहाँ खर्च हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद करें दोस्तों कि हमने एनिमल भी ला लिए, घर में भी ला लिए। अब हरा चारा और सूखी चारे की बात करें, हम 2 एनिमल से चालू कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ खेत तो मिनिमम, हम गाँव के हैं, मैं गाँव के हिसाब से बता रहा हूँ, तो सभी के पास खेत 2 गायों के लिए पर्याप्त हरा चारे का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो हम हरा चारा हम अपने ही खेत का, सूखा चारा भी अपने ही खेत का यूज़ करेंगे, और इसमें हम हरे चारे की और सूखे चारे की जो भी कॉस्ट है वो ऐड नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण है, हम जो 2 गाय लाएंगे, 2 गायों से हम साल भर में जितना गोबर देगी हमें गाय,
हम उतना ही लगभग उसके समथिंग में हम उतना हरा चारा और सूखे चारे का कॉस्ट होता है। तो इसलिए जो भी यूट्यूबर या जो भी पशुपालक आपको वीडियो बनाएगा तो हरे चारे की कीमत और गोबर की इसको इक्वल रखता है, इसलिए इनकी कीमत ऐड नहीं की जाती। इसके बाद दोस्तों जो फीड है, फीड आपको अच्छी कंपनी का है। अगर आप संतुलित आहार अगर घर में ही बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट उसमें मिलाना है ताकि गाय को उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो भी इंग्रेडिएंट है वो मिले, फैट, वसा, प्रोटीन जो भी है हर चीज़। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप एक अच्छा फीड अपनी गायों के लिए बनाते हैं या कंपनी का लेके लाते हैं, लगभग 28 से 29 रुपये केजी में मिलेगा। तो अगर 20 लीटर की गाय है तो हमें लगभग 12 से 13 केजी उसको फीड देना है दिन भर में। और जो हमारी 20-20 लीटर वाली गाय है तो इनको हाई मिल्कर में ही आएगी, तो इनको समय से हीट में लाना है। जो मिल्क है इनका लंबे लैक्टेशन डेज जो है वो लंबा करना है। तो हमें इनको कैल्शियम और विटामिन मिक्सचर डेली लगभग 20-20 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम या 20 ml हमको प्रतिदिन साल भर देते रहना है। तो इनकी कॉस्ट मैं बाद में ऐड करके बताऊँगा कि इनकी कॉस्ट कितनी आती है। तो दोस्तों जब आप 2 गाय हैं या जो भी एनिमल परचेस करके लाते हैं तो आपके पास शेड बनाने के लिए इसमें हम कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 गायों की रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कच्चा शेड आप अगर एक टेम्पररी बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट अभी ऐड करना उतना ज़रूरी नहीं होता। आप नॉर्मल सा जो 4 टीन लगा कर भी उसको एक लकड़ी की सहायता से खड़ा कर सकते हैं, या थोड़ा सा वो जो त्रिपाल आती है उससे झक्कर भी आप 2 एनिमल जो 2 गाय हैं उनके लिए आप डेयरी का शेड बना सकते हैं। इसलिए हम इसमें जो है शेड की कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे। तो दोस्तों 2 गाय जब हम लेकर लाएंगे तो उनके लिए एक व्यक्ति उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त है, तो हमें इसमें कोई लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मैं मान लो चलो मैं ही 2 गाय लेकर ला रहा हूँ तो मैं 2 गाय को संभालने के लिए सफिशिएंट उनका हरा चारा, सूखा चारा, फीड, मिल्किंग सब कुछ मैं अकेला कर सकता हूँ। तो इसमें लेबर का चार्ज आपका 0 हो जाएगा। और दोस्तों जब आप 20 लीटर वाली एक अच्छी HF या जर्सी गाय परचेस करेंगे तो ज़्यादा लंबे दिनों तक दूध देगी। लगभग आप अगर एक बार बच्चा है तो उसके लगभग 8 से 10 महीने तक वो दूध देगी, लेकिन कम होते जाएगा, उसका ग्राफ नीचे आते जाएगा। जैसे 20 लीटर की तो लगभग 8 लीटर या 6 लीटर पे हमें उसको ड्राई करना पड़ेगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो मान के चलो दोस्तों अगर हम 20 लीटर वाली गाय लेकर ला रहे हैं तो 20 लीटर लगभग अगर अच्छे ब्रीड की गाय है, अच्छी नस्ल की है, तो हाई यील्ड वाली है, तो वो लगभग 4 महीना एक समान मात्रा में लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लगभग भी मान के चल रहे 20 लीटर दूध पर डे देगी, तो वो लगभग 4 महीने तक देगी। और इन्हीं 4 महीने में लगभग 3 महीने के बाद या जो 1 महीना है लास्ट में 4 महीने वाला, उसमें कंसीव या जो हीट में आएंगे तो उसको AI करना है, उसको प्रेगनेंट करवा देना है। तो अगर आप अच्छे पशुपालक बनना चाहते हैं या अपने डेयरी से ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं तो गाय हो या भैंस हो, आपको 3 महीने के अंदर उसको कंसीव कराना जरूरी है, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप इधर कम अगर 3 महीने के अंदर या 3 महीने से थोड़ा आगे पीछे अगर आप अपनी गाय को कंसीव नहीं करवाते तो आपको जो गाय का ड्राई पीरियड है आगे वो बढ़ता जाएगा आपका। जैसे अभी अगर आपकी गाय अगर 3 महीने में कंसीव कर जाती है तो आपका जो ड्राई पीरियड है लगभग 40 से 45 दिन का ही होगा। अगर आप इधर 6 महीने में अगर कंसीव कराते हैं अपनी गाय को तो इसका इधर भी आपका जो ड्राई पीरियड है ये भी लगभग 4 महीने के लगभग जाएगा। तो इसमें इस बात का ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और जो जब 2 गाय से आप शुरुआत करते हैं तो उनका अगर 20-20 लीटर की ला रहे हैं तो 40 लीटर दूध आपका पर डे का होगा। तो एक दिन का दूध अगर आप रिटेल कर रहे हैं, मैं डेयरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रिटेल कर रहे हैं तो लगभग 40 रुपये रेट सफिशिएंट आपको कहीं भी गाँव हो या शहर हो आपको गाय का दूध मिल जाएगा आसानी से। अब तो इतना थोड़ा दूध का रेट आ चुका है। तो दोस्तों आज अगर 40 लीटर दूध होता है तो आपका एक दिन का दूध का जो है इनकम होती है वो लगभग 1600 रुपये होती है। और 20 लीटर दूध या आपका लगभग 4 महीने के सफिशिएंट एक ही इस पर चलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप 4 महीने में दूध की इनकम देखिए तो लगभग 1,92,000 रुपये जो है कि दूध बेचकर इनकम कर सकते हैं। उसी बात करें दोस्तों कि जो फीड होता है लगभग 4 महीने, शुरुआत वाले 4 महीने में लगभग हम 12 kg एक गाय को देंगे, तो दोनों गायों का लगभग 24 किलो फीड हमको देना है। तो लगभग हमारा फीड जो हो जाता है 4 महीने में 80,640 रुपये का होता है। तो इस प्रकार से आपको फीड भी देखना है और दूध का अमाउंट भी देखना है। तो इसके बाद हम जो
4 महीने की बात की, इसमें हमने लगभग 1,92,000 का दूध सेल किया। इसी बीच में हमने एआई करवाया। एआई के लिए भी हमें कुछ जो सीमेंट की स्ट्रॉ होती है और कुछ डॉक्टर का बिल बनता है, और जो कंज्यूम कराने के लिए कुछ टेबलेट या कुछ बॉटल्स लियोटाइन का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लगभग 1,000 से 1,500 रुपये हम इसका खर्च यहाँ ऐड करना पड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब आपकी गाय 1 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका दूध थोड़ा कम हो जाएगा। लगभग जब 20 लीटर दे रही थी आपकी गाय, तो लगभग 16 लीटर पर आ जाएगी। तो अगर दोनों गाय साथ में कंसीव हो जाती है तो 16 लीटर दूध 32 लीटर दूध आपका पर डे का, लगभग 8 लीटर दूध आपका 4 महीने में घट जाता है। तो इस प्रकार से अगर एक दिन में जो 32 लीटर दूध है वो 40 रुपये के रेट के हिसाब से आपका 1,280 रुपये का होता है। तो ये दूध लगभग आपका 3 महीने तक चलेगा। तो इस प्रकार से आप 1,15,200 रुपये का दूध 3 महीने में सेल करेंगे। और इसी 3 महीने में आप जो फीड है वो 12 kg से घटाकर लगभग 9 kg पर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही दूध कम होगा आपको फूड जो फीड है, पशु आहार है, उसकी भी मात्रा कम करनी है। तो दूध कम होगा, फीड कम, फीड ये चलते रहता है। तो आपको जैसे जैसे दूध कम होगा वैसे वैसे आपको फीड कम करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो 3 महीने हैं, अगले 3 महीने अब आपकी गाय जो है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट कन्फर्म हो चुकी है। इस बीच में कंसीव करा अगर नहीं होती तो फिर से 21 दिन में हिट में आएगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं, हम इसमें डेयरी फार्मिंग पूरी आदर्श जो कंडीशन है, आइडियल कंडीशन की, आपकी गाय 1 महीने में बराबर बच्चा दूसरा बच्चा देगी, 3 महीने में हिट में आएगी, कंसीव हो जाएगी और ब्रीड की अच्छी है, इसलिए हम दूध का भी जो है रेगुलरली घटाते हुए ले रहे हैं। अब अगले 3 महीने में दोस्तों जो है दूध और कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी गाय 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तो आपका दूध लगभग 10 लीटर रह जाएगा, 10 लीटर रह जाएगा। तो 2 गायों से 20 लीटर दूध होगा, तो लगभग 40 रुपये के हिसाब से आपका 800 रुपये पर डे का दूध सेल करोगे। इसके बाद दोस्तों ध्यान दें कि आपकी जो गाय है वो गाभिन हो गई है, दूध भी कम होगा। तो इस वीडियो में तो मैं आपको 2 गायों के बारे में बताया कि 2 गायों से आप कितना कमा सकते हैं, लेकिन आपको इस बीच में एक गाय आपको जो 20 लीटर है 22 लीटर की दूध की फिर से एक खरीद कर लाना है। ये आपका जो वो सर्कल चल रहा था कि अपने पास इतना दूध होना चाहिए, तो वो दूध कम नहीं होगा। 2 गाय पहले की, 1 गाय बाद में आप खरीद कर लाएंगे, तो ये रोटेशन चलते रहेगा दूध का, तो इससे आपको जो है घाटा कम होगा। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 2 गायों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम तीसरी गाय का दूध इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब आपकी गाय 7 महीने की गाभिन हो गई है, तो अब उसका दूध लगभग 8 लीटर हो जाएगा और एक गाय का लगभग 2 गाय का 16 लीटर। और इसी बीच में आपकी कोई भी गाय एक टाइम पर भी आ सकती है। यहाँ ड्राई करने की इसमें तो 8 लीटर दूध लगभग 45 दिन देगी। उसके बाद हमको फिर से 45 दिन, जो अगले 45 दिन उसमें हमको अपनी गायों को ड्राई करना है। तो दोस्तों ये जो लास्ट के 45 दिन है जिसमें आपकी गाय दूध देगी, इसमें लगभग 6 से 40 रुपये का दूध आपका पर डे का होगा। 40 रुपये के रेट से आप रिटेल कर रहे हैं, इसलिए फेट की कोई गारंटी नहीं है कि फेट बाद में बढ़ेगी। शुरुआत में ताज़ी गाय तो कम, इसमें फेट का कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें जो 45 दिन का दूध है, जो 8 लीटर आपको कभी एक टाइम देगी, कभी 2 टाइम लगाएंगे, क्योंकि अपनी गाय को ड्राई करना है, तो लगभग 28,000 का दूध इस हफ्ते भी आखिरी के 45 दिनों में होगा। और गाय को जब बच्चा देने के लिए 45 दिन ड्राई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगले बार में जब बच्चा देगी तो उसके लिए हमको अपनी गाय को तैयार करना है। तो दोस्तों अब हमारी गायों का जो ड्राई पीरियड होता है वो लगभग 45 दिनों का होता है। तो 45 दिनों में वो हमारे को दूध नहीं देगी, क्योंकि गायों से कोई इनकम नहीं होगी, सिर्फ हमें फीड खिलाना है। तो हम इस बीच में फीड थोड़ा कम कर देते हैं, तो लगभग 2 kg फीड हम एक गाय को देते हैं, लगभग 4 kg जो फीड है हम वो दोनों गायों को देंगे। तो इसका जो है हमारा अतिरिक्त जो खर्च हो जाएगा 45 दिनों में 2 गायों के पीछे 5,840 रुपये। ये जो आपने पहले कमाया था, जो पहले बचाया था दूध और फीड में से काट कर निकाल कर बचाया था, उसमें से आपको खिलाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करेंगे जब आपके एनिमल ड्राई होते हैं तो पहले का जो कमाया हुआ पैसा है उसे बचा कर रखें जब आपकी गाय ड्राई होगी, क्योंकि आप 2 गाय ड्राई हो रही है और 2 उनके बछड़े हैं, उनको भी तैयार करना है। यहाँ बहुत से पशुपालक घाटा खा जाते हैं, क्योंकि वो अपना मुनाफा जो है कहीं अलग लगा देते हैं, बाद में जब गाय या भैंस ड्राई होती है तो उसमें पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं बचा पाते। तो ऐसा है दोस्तों, जब हम एक गाय से टोटल दूध की बात करें, एक साल में एक ब्यात में अगर 20 लीटर की दूध
देने वाली गाय लेते आते हैं तो उसका टोटल दूध होता है 4,08,000 रुपये का, 2 गायों का, यानी एक गाय का 2,04,000 का। तो ये है दोस्तों, अगर हम 20-40 लीटर वाली 2 गाय लाते हैं तो हम लगभग 4 लाख का दूध सेल कर देते। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कम से कम 10 से 15% का मार्जिन आप रख सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। और इसी बीच में जो खर्च आएगा दोस्तों फीड का, तो लगभग एक ब्याज में आपको फीड पे खर्च कुल मिला के 1,72,000 के आसपास आपको फीड आएगा। ये भी, इसमें भी 10 से 12% का मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि कई कई जगह तो भी फीड का रेट ज़्यादा है, कहीं कम है। अगर आप घर में बना रहे तो थोड़ा और कम हो जाता है। और दोस्तों जो अपनी गाय को एआई कराएंगे तो लगभग आपको 2,000 रुपये एक गाय का तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एआई करना है, अच्छा सीमन स्ट्रॉ लगाना है तो उसका भी 1,000-1,200 रुपये लगेगा। डॉक्टर 500 रुपये ले लेगा, और जो कंसीव कराने के लिए उसको इंजेक्शन लगाएंगे या टेबलेट खिलाएंगे या कोई लीवर टॉनिक देगा तो उसका भी खर्च लगभग हम 2,000 रुपये मान लेते हैं। तो 2 गायों का 2,000 रुपये। और दोस्तों जो मेडिकल खर्च साल भर में एचएफ और जर्सी गाय, इनमें मेडिकल खर्च आना तय है। आप अगर देसी गाय रखते हैं तो उनमें मेडिकल खर्च 0 आप एक बार लिख सकते हैं या बता सकते हैं किसी को भी। लेकिन जब आप एचएफ और देसी गाय लेंगे उनमें थानेला, मास्टाइटिस, बुखार आना और कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। और आपको मिनरल और कैल्शियम जो आप 20 ग्राम 20 ml पर डे दे रहे थे उसका भी खर्चा लगभग 8 से 10,000 रुपये एक ब्याज में आ सकता है आसानी से, क्योंकि अपने को मिनरल मिक्सचर और जो कैल्शियम है अपनी छोटी बच्चियों को भी देना है। तो 8 से 10,000 आप इसका ले सकते हैं। तो दूध से इनकम आपकी हुई थी 4,08,000 के लगभग दोस्तों। और जो टोटल खर्च 1,90,000 के आसपास आपको आएगा 2 गायों में, तो फिर भी आप लगभग 1,40,000 के आसपास 2 गायों से एक साल में कमा सकते हैं। तो दोस्तों डेयरी फार्म एक बहुत ही अच्छा मुनाफे का बिजनेस है, लेकिन आपको उस तरीके से करना होगा, थोड़ा ऑटोमेटिक या मशीनरी की तरफ जाना होगा, थोड़ा लोगों से हट के करना पड़ेगा, ब्रीड अच्छी रखना पड़ेगा, जो फीड है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हरा चारा साल भर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और दोस्तों इसमें हमने हरे चारे और सूखे चारे का कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि जो डेयरी है वो एक किसान संचालित करता है। उसको जो गोबर है, गाय जो एक साल में गोबर देगी उसका बराबर ही हरा चारा और सूखा चारा लगता है। 2 गायों की बात करें, जब आप बड़े स्केल पे जाएंगे तो तब भी वही चलता है ज़्यादातर। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैं बात करूँ कि जो गाय के बछड़े या बछड़ी होती है उनको पालने में जो खर्च आता है, तो जब उनको खिलाने में जो खर्च आता है वो उनको सेल करने से वो आपका निकल जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें और कोशिश करें कि अच्छी ब्रीड की गाय हमेशा खरीद कर, किसी के बहकावे में ना, किसी भी मीडिएटर या दलालों के से गाय ना खरीदें। गाय जब भी खरीदे 2 से 4 टाइम मिल्किंग करके खरीदे तो आपका एक अच्छा मुनाफा होगा, और अच्छी देख रेख करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।